Once again, welcome back to our YouTube study channel KGCC समस्तीपुर, where you learn at your pace and हमारे सफलता का एक ही मंत्र बस एक बार और। तो अपने इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10th के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एनी ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब भी मैं इंटीजर की बात करूंगा तो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंटीजर। हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या है, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन मैंने जैसा कहा था आपको कि मैं रिवीजन करते चलूँगा, वहाँ पर आपको उसका नॉलेज देता चलूँगा। इंटीजर हमारा क्या होता है? होल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो होल नंबर तो कैटेगराइज हो जाती है, ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऑन सो ऑन। और नेगेटिव इन ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का नेगेटिव बनाइए, -1 -2 -3 -4 लाइक दैट। ये हमारा इंटीजर्स है। और इसे अगर एक साथ हम लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिखते हैं, +-1 +-2 +-3, ये एक साथ लिखा रहा है, ये +1 और -1 एक साथ, +1 +2 -2 एक साथ, ये लिखने का तरीका है 0। और ड्यू टू दिस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, इंटीजर हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं? 3 प्रकार के हो जाते हैं। और ये मेरा जो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, 0 स्पेशल हमारा 0 इंटीजर कहलाता है। 0 ना ही पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। अगर आप 0 के पीछे स्पेशली पॉजिटिव लगा देते हो, अगर अकेला 0 लिखना है आपको, एलॉन 0 लिखनी है आपको, अगर इसके पीछे पॉजिटिव लगाते हो, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स यू विल बी रॉन्ग। इफ यू राइट नेगेटिव बिफोर 0 देन यू विल ऑल्सो बी रॉन्ग एट दैट मोमेंट। फिर 0 सिर्फ 0 के रूप में लिखाती है, ना तो इसके पीछे पॉजिटिव ना ही इसके पीछे नेगेटिव हमें लिखना है, बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल क्वांटिटी। और फिर अगर हम बात करें तो थर्ड इंटीजर टाइप का इंटीजर होता है, वो नेगेटिव इंटीजर होता है, जो हम नेचुरल नंबर में माइनस साइन लगाकर बनाते हैं। तो ये थी इंटीजर की अपनी शॉर्ट रिवीजन। और जब भी हम इंटीजर बोले तो आप समझिए सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो हम लोग उसकी बात करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम को बनाते वक्त खासकर स्टूडेंट्स में क्या आती है? प्रॉब्लम उनको आती है कि डिवाइजर का डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डिवीजन लेमा क्या होती है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ना, ये पढ़ा है। और डिविडेंड तो एज्यूमिंग क्वांटिटी, आप ए मानो, कोई भी नंबर मानना है, कोई भी नंबर एज्यूम करना है हमें, तो ए बी सी कभी एन कभी डी कुछ भी मानते हुए चलेंगे, इसे हम वेरिएबल के रूप में इसे मानना है। लेकिन ये जो डिवाइजर है हमें परफेक्ट डिसीजन में लेनी है। तो ये डिवाइजर का डिसीजन हम कैसे लेंगे? तो यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ अगर आप जुड़े रहते हो तो मैं आपको डिवाइजर के डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होने ही नहीं दूंगा। तो यहाँ देखिए कि जब इस तरह से क्वेश्चंस के पैटर्न बने हो, 6q plus 3 6q plus 5, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखी गई, इसका अपना एक पैटर्न है। इस पैटर्न से अगर क्वेश्चन दी जाए तो डेफिनेटली डिवाइजर तो आपके पास है, आपको डिवाइजर यहाँ पे डिसाइड ही नहीं करना, डिवाइजर क्या होगा तो 6 होगा। अगर क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा है 5q plus 2 5q plus 4 लाइक दैट, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में आप डिवाइजर क्या डिसाइड करोगे? तो 5। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको बोले जाएगा कि डिविजिबल बाई 5। भैया सीधा बोलेगा डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 इसका मतलब क्या? हमको बाकी से लगाना था, 5 से लगाना था, तो यहाँ डिवाइजर फिर क्या हो गया? डिसाइडेड हो गया 5। डिविजिबल बाई 4, दैट मीन्स डिवाइजर डिसाइड हो गया 4। तो ये क्वेश्चन पढ़कर आप आसानी से पता लगा सकते हो कि डिवाइजर कौन होगा। और डिवाइजर जब पता चल जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाती है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि शो दैट एनी ऑड इंटीजर, अब कोई भी इंटीजर है, खासकर ऑड इंटीजर है, तो वो हमेशा हमारे पास किस फॉर्मेट में होगी? 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। मतलब कहने का क्वेश्चन का ये है कि जब आप किसी भी ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बच सकती है?
1 बच सकती है, 3 बच सकती है, 5 बच सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई रिमाइंडर नहीं बच सकता है। हम पहला ऑड नंबर लेते हैं 1। हम चेक करते हैं अपनी बात को। जो मैंने कहा, ये क्वेश्चन की मीनिंग भी बहुत बच्चे नहीं समझ पाते। क्वेश्चन की मीनिंग को भी समझिए। क्वेश्चन की मीनिंग मैंने क्या कहा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर है, जब आप उसे 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 बचेगी, 3 बचेगी, 5 आएगी। इसके अलावा कोई दूसरा रिमाइंडर नहीं बच सकता। सबसे बड़ी बात, तो अगर डिवाइजर 6 है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि रिमाइंडर जो है हमारा, वो तो डिवाइजर से कभी बड़ा होगा नहीं, हमेशा छोटा ही रहेगा। तो 6 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो रिमाइंडर जब भी बचेगी, खासकर ऑड इंटीजर, चलिए ऑड इंटीजर भी यहां पर आई बात। तो ऑड इंटीजर हम किसे बोलते हैं वो भी जान लें। ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड ना हो, पॉजिटिव इंटीजर, खासकर पॉजिटिव इंटीजर जो नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, जैसे 1, 3, 5, 7। चलिए इतना ही नंबर लिखा, मैं इसी पे चेक कर लेता हूं। चलिए 1, 6 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, क्वोशंट क्या होगी? 0 होगी। देखिए पहले इसके ठीक प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था आपको कि आप ये जनरलाइज नहीं कर लेंगे कि डिवाइजर हमेशा हमें छोटा लेना है और डिविडेंड हमेशा बड़ा लेना है। देखिए डिविडेंड तो छोटा हो गया, डिवाइजर बड़ा हो गया। तो 6 का हमने 0 से डिवाइड लगाया, रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पर Q इंटीजर है ना, Q इंटीजर है, 0 है, आया। हम यहाँ लिख सकते हैं 1 = 6 × 0 + 1, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर 1 बचा। अब हम 3 पर आते हैं, फिर इस तरीके से 0 से डिवाइड लगेगा यहाँ भी 3। फिर इसी तरह से आप लिख सकते हो 3 = 6 × 0 + 3, रिमाइंडर 3 बचा। 5 लेके चलिए 5 लिया मैंने, 5, 6, 0। फिर यहाँ भी सेम कंडीशन देखा आपने, हम 7 ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है 7, 6 से 1, 6 1 जा 6, 1। तो हम क्या देख रहे हैं, जब भी ऑड नंबर मैं ले रहा हूं, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है। चलिए हमने छोटी संख्या ली थी, बड़ी संख्या भी चेक कर लेते हैं। 25 लिया, देखिए यहाँ पर 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितनी बच गए? 25 का था, ऑड नंबर था, रिमाइंडर 1 बचा। मैं नेक्स्ट ऑड नंबर लिया 27, 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितनी बच गई? 3 बच गई। देखिए यहाँ पे ऑड नंबर पे 1 3। फिर मैं 29 ले लूँ तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना बच गया? 5 बच गया। तो यही कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि जब भी आप किसी ऑड इंटीजर में 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगी, 3 बचेगी, 5 बचेगी। इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं बच सकता। तो अब हमें कैसे इसे साबित करना है, बस उसकी तरफ आते हैं। थोड़ी सी लंबी हो रही होगी वीडियो, लेकिन मेरा मानना है कि हर कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो हम क्वेश्चंस को कितने आसानी से नेक्स्ट टाइम या इस तरह के क्वेश्चन जब मिलेंगे आपके पास आएंगे तो आप कितने ईजिली उसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस में जब आप डिवाइजर डिसाइड करते हो तो जनरली जो लिखा रहता है वही आपका डिवाइजर होता है। तो मान लिया कि कोई ऑड इंटीजर ए है, मतलब कोई इंटीजर ए मान लिया। अब इंटीजर 2 प्रकार की होती है, या तो इवन होगी या फिर ऑड होगी। इवन होगी जो 2 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पर हमने माना लेट ए बी एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई, इसको मैंने क्लियर कहा, ये किससे डिवाइड होगा? तो 6 से। यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं? a = 6q + r। तो ये r जो है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? पढ़ा है हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में, a = bq + r, r is greater than equal to 0 but less than b। दैट मीन्स अगर हम बात करें r greater than equal to 0 but less than b is here 6। इसका मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा, therefore r equal to, इसका मतलब हम r क्या लिख सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। अब हमें हर रिमाइंडर पर क्या करना है? चेक करना है अपने रिजल्ट को। तो अब यहां से हम क्या करेंगे? व्हेन बारी से r = 0, तो a = क्या हो गया? 6q हो गई।
6 क्यू हो गई। अब इसे क्या लिख सकते हो, जरा गौर से देखना, 2 इंटू हम ऐसा लिख सकते हैं 3Q लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ऐसा चेंजमेंट करना हमें सीखना होगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वैसे वैसे हमारी ये चेंजमेंट के तरीके भी समझ में आएंगे। 3Q, तो ये मैं इसके बदले अब M लिख दिया। डेफिनेटली किसी वेरिएबल, देखिए ये वेरिएबल हो गई 3 इंटू क्यू, क्यू क्या वेरिएबल है, 3 और क्यू जब मल्टीप्लाई हो वेरिएबल होगी, तो इन दो वेरिएबल के बदले एक दूसरा वेरिएबल हमने मान लिया, और अच्छा हमने क्या एज्यूम कर लिया, M एज्यूम कर लिया। और ध्यान रखिएगा इवन का फॉर्मेट, इवन हमेशा 2M, M की जगह Q लिखा मिल सकता है, कुछ M Q N भी लिखा मिल सकता है ना, ये चेंज हो सकता है यहाँ पर कोई दूसरी। और ऑड का जो अपना फॉर्मेट होता है वो 2M + 1 होता है, या बहुत सारा बुक में 2Q + 1 भी लिखा मिल सकता है, 2N + 1 भी लिखा मिल सकता है। ये अपना लिखने का तरीका होता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 2M ये इवन है, ये क्या है मेरा इवन है, बात समझिएगा, ये इवन आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने किसी नंबर को 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर मेरी 0 थी, रिमाइंडर मेरी 0 थी, तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, इवन होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले, दूसरे रिमाइंडर की तरफ चले। ये कैलकुलेशन मुझे मिटाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ी सी जगह का कमी है। तो व्हेन, अब दूसरा रिमाइंडर हम लोग देखें, व्हेन r = 1, हम यहाँ क्या लिखेंगे, a = 6Q + 1 लिखेंगे। अब हमें बताना ये है कि इवन है या फिर ऑड, तो इसमें सिंपल चेंजमेंट, वही थोड़ा वो चेंजमेंट करना है। 2 इंटू इसे क्या लिख दिया, 3Q लिख दिया + 1 लिख दिया। इस 3Q के बदले मैं अब चेंज कर दूं, एक दूसरा वेरिएबल लिख दूं, M लिखा मैंने, यहाँ 1 लिखा। तो देखिए ये किसका फॉर्म हो गया, तो ऑड का। डेफिनेटली जब नंबर ऑड थी तो 6 से डिवाइड किया, ये a = आया ना, तो ये 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसी में अगर हम आ जाएं, इधर मैं मिटाता हूं, जब रिमाइंडर व्हेन r = 2 ले लिया तो a = 6Q + 2। अब यहाँ पर हमें इवन ऑड साबित करना है, इवन ऑड साबित करना है तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे, ये 3Q + 1 बचेगी। इवन ऑड अगर दिखाना हो क्वेश्चंस में जनरली, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन साफ क्या है, ऑड इंटीजर्स पे बात करनी है, तो हमें इवन ऑड के लिए 2 को कॉमन करने का प्रयास करना है। अगर 2 ओवरऑल सारी क्वांटिटी से कॉमन हो गई तब वो इवन, अगर नहीं हो पाई तो मेरा ऑड होगा। तो अब यहाँ से देखिए ये 2, बहुत से देखिए 2 यहाँ कॉमन हो चुका है, तो ये अब जो कॉमन होने के कारण सभी से ये वेरिएबल मान लेते हैं M, ये क्या बन गया, इवन बन गया, ये मेरा इवन बन गया, सिंपल। अब नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ हम चलेंगे इसी तरीके से। तो व्हेन r = है यहाँ पे अब 3 ले ले, तो a = हम यहाँ से कितना लिखेंगे, 6Q + 3 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगी, हमने क्या बोला कि जब इवन ऑड डिसाइड करना हो तो आप 2 कॉमन लो, और 2 कॉमन लेने का मतलब हमें यहाँ पर अब 2 डिवाइजर बनाना था। तो अब इसके हिसाब से आप इसको चेंज करो, 2 के हिसाब से इसको चेंज करो। तो 2 के हिसाब से चेंज करने का तरीका क्या करना है कि 2 से आप इसको डिवाइड करो, 2 × 1 = 2, कितना आया, अब इसको चेंज कर दो आप 2 के हिसाब से। तो 6Q × 2 × 1 + 1, a = ये कितना, देखिए अब इससे 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये कितना लिखाएगा, 3Q + 1 लिखाएगा, और +1 बचा। अब इसके बदले ये वेरिएबल है ना, तो ये वेरिएबल के बदले एक वेरिएबल मान लो, और ये वेरिएबल कोई इंटीजर है, याद रहे आपसे पूछा जा सकता है कि ये वेरिएबल के बदले दूसरा वेरिएबल आप मानो, तो ये वेरिएबल है क्या, तो इंटीजर है, क्योंकि एक इंटीजर का कैलकुलेशन इंटीजर के साथ हमेशा इंटीजर ही होता है, खासकर प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन। प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर के बीच का कैलकुलेशन हमेशा इंटीजर होता है। यदि डिवाइड करना हो तो वो इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये 2m + 1 आपके पास आया, और ये डेफिनेटली हमने देखा ऑड का फॉर्मेट है। क्या मतलब आया, मतलब क्या कि जब रिमाइंडर 3 थी तो नंबर मेरा ऑड ही होगा। व्हेन r = 4, जरा गौर से देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे, a = 6Q + 4, वी कैन इजीली टेक द कॉमन, और इवन ऑड वी हैव टू प्रूव, तो 2 के वी कैन टेक कॉमन, 3Q + 2, 3Q + 2, दैट मीन्स ये वेरिएबल यू कैन राइट
m, दैट इज द इवन। मतलब जब आपने 6 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 4 बची थी, तो डेफिनेटली वो नंबर कैसा होगा, इवन ही होगा। अब आइए हम अपने लास्ट रिमाइंडर की तरफ चले, व्हेन r इक्वल टू 5, a इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 6q प्लस 5 लिखेंगे। अब हमें साबित करना है, 2 कॉमन लेके देखिए ना, 2 कॉमन लेके देखेंगे तो आएगा नहीं 2 डायरेक्टली कॉमन, तो चेंज कीजिए इसे आप 2 के हिसाब से। फिर चेंज करने का तरीका, आप 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 के हिसाब से चेंज करना है। दैट्स वाई 2 2 जा 4 1, वी कैन राइट 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 को मैंने लिख लिया। अब देखिए इस पार्ट से 2 तो इजिली कॉमन, तो 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 3q प्लस 2 प्लस 1। अब इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, 2m प्लस 1। तो ये क्या आया आपका, ऑड आया। तो अब जरा थिंक करो कि जब ये ऑड आया तो हमने क्या देखा कि जब रिमाइंडर 5 थी तो नंबर मेरा ऑड आया। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिंपली एक लाइन जोड़ दे लास्ट में, क्या दे, हेंस वी कैन से दैट ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5।